टूनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर जंगल था। उस जंगल में चिंटू चिड़ा अपनी पत्नी टूनी के साथ रहता था। टूनी चिड़ा बहुत ही गरीब था। वो दूर जंगल से दाना चुग कर लाता और अपना गुजर बसर करता। लेकिन कुछ ही दिनों से उसकी पत्नी टूनी चिड़िया बहुत बीमार चल रही थी, जिसका इलाज वो अभी तक नहीं करवा पाया था। पैसे न होने की वजह से वो घरेलू उपाय ही कर रहा था, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी पत्नी टूनी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने वैद्य को बुलाने के लिए सोचा और वैद्य के घर की ओर निकल पड़ा। हरिया कछुआ जंगल का बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य था और सबसे समझदार भी। चिंटू चिड़ा वैद्य से कहता है, वैद्य जी, मेरी पत्नी काफी दिनों से बहुत बीमार है। कृपया करके आप मेरे साथ मेरे घर पर चले और उसका इलाज करें। तभी हरिया वैद्य कहता है, तुम्हें पता है ना चिड़ा, मैं घर जाकर मरीज का इलाज करने के कितने पैसे लेता हूँ? क्या तुम पैसे लाए हो? तभी चिंटू चिड़ा कहता है, वैद्य जी, अभी मेरे पास आपको देने के लिए कोई पैसे नहीं है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ, जो भी आपका मेहनताना होगा मैं जल्द ही आपको दे दूंगा। अरे चिड़ा, मैंने कोई समाज सेवा थोड़ी ना खोल रखी है जो फ्री में इलाज कर दूं। अगर पैसे हैं तो बताओ, तभी तुम्हारे साथ घर जाऊंगा मैं तुम्हारे। नहीं वैद्य जी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। कृपया करके मेरी पत्नी का इलाज कर दे, मैं आपके पैसे दे दूंगा। देखो चिड़ा, मुफ्त में मैं तो कुछ भी नहीं करता। ऐसा करो, मेरे बाग में सारे फूलों को तुम पानी दे दो, तब मैं सोचूंगा कुछ इस बारे में। हरिया वैद्य की बात मानकर चिंटू उसके बाग में पानी देने लग जाता है और उसे ये काम करते हुए सुबह से शाम हो जाती है, क्योंकि बाग बहुत बड़ा होता है। काम खत्म करके चिंटू वैद्य के पास जाता है और कहता है, वैद्य जी, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। कृपया करके अब मेरे साथ मेरे घर चले और मेरी पत्नी का इलाज करें। लेकिन हरिया वैद्य बहुत ही लालची होता है और वो चिंटू के साथ जाने के लिए मना कर देता है। चिंटू हताश होकर घर को वापस जाने लगता है कि तभी उसे रास्ते में एक चील मिलती है और वो उसे रोक लेती है। वो चील चिंटू चिड़ा से कुछ पूछती है, सुनो भाई, यहाँ चिंटू चिड़ा का घर कहाँ है? कृपया मुझे उसका घर का पता बता दीजिए। ये सुनकर चिंटू चिड़ा कहता है, लेकिन भाई, तुम्हें चिंटू के घर क्यों जाना है? आखिर बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है भाई, दरअसल मैं दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में तुम्हारा गांव पड़ा था। मुझे किसी ने बताया है कि चिंटू चिड़ा बहुत ही दयालु है। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मुझे किसी ने बताया है कि वो कभी किसी को भूखा नहीं लौटाता है, इसलिए मैं उसके घर खाना खाने जाना चाहता था। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। तो भाई, मैं ही चिंटू चिड़ा हूँ। ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये कहकर चिंटू चिड़ा उस चील को अपने घर ले जाता है और जो भी रूखा सूखा उसके घर में होता है वो उसे खाने के लिए देता है। वो चील भी उस खाने को बड़ी खुशी खुशी से खाता है और एकदम से अपना रूप बदल लेता है और एक राक्षस का रूप ले लेता है। यह देखकर चिंटू चिड़ा बहुत डर जाता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो भाई, और पक्षी से ऐसे कैसे बन गए राक्षस? हा हा हा, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं यमराज हूँ चिड़ा। मैं तुम्हारी पत्नी के प्राण लेने आया था, लेकिन तुम्हारा दयालु भाव देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया है। इसलिए ये पैसे तुम अपने पास रखो और अपनी पत्नी का इलाज करवाओ। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारी पत्नी बेहोश हो गई तो मैं उसके प्राण ले लूंगा। ये सुनकर चिंटू चिड़ा सोचता है कि इस पैसे से मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा लूंगा और उसे बेहोश होने से भी बचा लूंगा। इसलिए चिंटू चिड़ा कुछ पैसे लेकर हरिये वैद्य के पास जाता है और उसे अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए कहता है। लालची हरिया वैद्य पैसे देकर चिंटू के साथ उसके घर में चल पड़ता है और उसकी पत्नी का इलाज कर देता है। लेकिन लालची हरिये वैद्य के दिमाग में यही बात चलती रहती है कि चिंटू के पास इतने पैसे आखिर आए कहाँ से। बातों बातों में वो चिंटू से सारी बात निकलवा लेता है
और चिंटू भी उसे सारी बातें बता देता है। लालची हरिया वो सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, सुनो भाग्यवान, मेरे पास एक प्लान है। उस प्लान से वो सारे पैसे हमारे हो जाएंगे और हम माला माल हो जाएंगे। अच्छा जी, क्या प्लान है जी, बताइए तो जरा। प्लान ये है भाग्यवान कि ये सींग वाला मुकुट तुम पहनोगी और रात को चिंटू चिड़ा के घर के बाहर जाओगी और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहोगी। वो तो ठीक है जी, पर मुझे कहना क्या होगा और करना क्या होगा? वो भी बताता हूँ भाग्यवान, पहले ये मुकुट तो पहनो। वाह वाह, क्या प्यारी लग रही हो तुम। लालची हरिया की पत्नी वो मुकुट पहन लेती है और रात को चिंटू चिड़ा के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, चिंटू चिड़ा, ओ चिंटू चिड़ा। चिंटू चिड़ा ये आवाज सुनकर घर के बाहर आता है और देखता है कि दो लंबे लंबे सींग अंधेरे में चमक रहे थे और काली काली आंखें बहुत दूर से चमक रही थी। तभी लालची हरिया की पत्नी कहती है, देखो चिंटू चिड़ा, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो सारे पैसे तुम मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी के प्राण ले लूंगा। यह सुनकर चिंटू चिड़ा बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि वो यमराज है, क्योंकि अंधेरे में सींग के अलावा उसे कुछ नहीं दिख रहा था। और यही सोचकर चिंटू चिड़ा सारे पैसे लाकर उस हरिया की पत्नी के सामने रख देता है और चला जाता है। वो सारे पैसे लेकर हरिया की पत्नी घर आ जाती है। अरे वाह भगवान, तुमने तो बहुत ही कमाल कर दिया, हम तो माला माल हो गए। तभी वहाँ यमराज आ जाते हैं और हरिया की पत्नी को श्राप दे देते हैं और चले जाते हैं। हरिया की पत्नी जब बोलने लगती है तो उसके मुंह से बिल्ली की आवाज निकलती। ये तुम्हें क्या हो गया है भगवान, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? हरिया की पत्नी जब बोलने लगती तो उसके मुंह से बिल्ली की आवाज आती और उसके सिर में वो मुकुट चिपक गया था और वो निकल ही नहीं रहा था, जिससे उसे बहुत ही परेशानी होने लगी। अपनी पत्नी का ये हाल देखकर हरिया को बहुत पछतावा हुआ